हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम आपके लिए एक मूवी लेकर आए हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्ट किया जाए मेरी फेवरेट मूवी के साथ, जिसका नाम है रॉकस्टार। अब ये मूवी बहुत पुरानी है लेकिन बहुत यूनिक है। ये 2011 की मूवी है, लेकिन इसके जैसी मूवी शायद ही आपको देखने को मिली है या मिलेगी। तो इस मूवी को जो इस डायरेक्टर है वो है इम्तियाज़ अली। और इसके जो एक्टर्स हैं, मेन जो एक्टर्स हैं वो है रणवीर कपूर है, नरगिस फाकरी। इसमें शम्मी कपूर का भी रोल है और पीयूष मिश्रा का भी रोल है। तो अब इसकी स्टार्टिंग, अभी जो इसकी स्टार्टिंग है वो कैसे होती है कि एक वेरोना एरेना है, इटली में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ जॉर्डन को देखने के लिए इकट्ठी होती है। और तभी जॉर्डन को दिखाया जाता है कि वह बस को पकड़कर कॉन्सर्ट में आ रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि जैसे वो बस में चढ़ जाते हैं तो लोग उन्हें पहचानने लगते हैं कि यही है जॉर्डन, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी हैं। तो लोग उनको देखने के लिए पागल हो जाते हैं। तो जैसे ही वो बस से उतरते हैं तो बहुत एक भीड़ आ जाती है उनको देखने के लिए। और तभी जॉर्डन को दिखाया जाता है कि वो मतलब गेट से एंट्री लेते हैं और अपने स्टेज पर आ जाते हैं। स्टेज पर आने के बाद वो गिटार, जैसे गिटार बजाते हैं तो गिटार बजाते ही फ्लैशबैक में चला जाता है और स्टोरी शुरू होती है बिल्कुल स्टार्टिंग से। अभी यहाँ पर दिखाया जाता है कि रणवीर कपूर जो गाना यहाँ पर जो गाना गा रहे हैं, जो भी मैं, ठीक है, तो जो भी मैं गाना गा रहे हैं। और वो एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जिनका जिनका नाम है जनार्दन झांकड़, जिसको हम जे भी बोलते हैं। दिल्ली से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ते हैं। उनका सपना है कि वो रॉक स्टार बनना चाहते हैं, जिम मॉरिसन के जैसा। तो कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, कई जो दोस्त होते हैं वो उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और एक खटाना नाम का कैरेक्टर है जो एक कैंटीन का ओनर है। वो जीजे को बताता है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी ये संगीतकार होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, दिल का टूटना। जब दिल टूटता है ना तभी आवाज़ निकलती है। तो तभी ना जीजे से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो जीजे ने बोला नहीं, मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जेजे को लगता है कि जब तक मेरा दिल नहीं टूटेगा मैं सिंगर नहीं बन सकता, मैं एक रॉक स्टार नहीं बन सकता। ठीक है। तो अब वो अपने वहाँ तक अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तभी वो एक स्टेज परफॉर्मेंस होती है कॉलेज में, हीथ कॉल नाम की लड़की की। वो बहुत सुंदर लड़की होती है, सेंट स्टीफन कॉलेज की। अभी कॉन्सर्ट देखते देखते कोई बोलता है कि ये लड़की दिल तोड़ने की मशीन है। अब जैसे ही जॉर्डन ने बात सुनी कि लड़की दिल तोड़ने की मशीन है, तो उसने सोचा कि मैं इसको प्रपोज़ करता हूँ और मैं सफ़र करूँगा, फिर मेरा दिल टूट जाएगा और फिर मैं रॉक स्टार बन जाऊँगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड लगता है जॉर्डन को, दिल तोड़वाने का। ठीक है। तो अब वो हीर के पास जाते हैं प्रपोज़ करने के लिए बार बार, और हीर मना कर देती है। लेकिन इन द लास्ट एक बार हीर हाँ बोल देती है जॉर्डन को, और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि हीर की शादी होने वाली है और शादी से पहले हीर बहुत एंजॉय करना चाहती है, घूमना चाहती है, फिरना चाहती है। तो वो जॉर्डन के साथ अपने सपने पूरे करती है। बाद में दिखाया जाता है कि एक जय नाम के लड़के से कश्मीर में हीर कौल की शादी हो जाती है और उसके बाद हीर पराग चली जाती है। इस टाइम में उसको जे के इस जे के लिए फेल होता है, जे को मिस करने लगती है शादी के बाद वो। और तभी अपनी शादी में ही हीर कौल जनार्दन से जॉर्डन रख देती है। रणवीर कपूर का नाम जनार्दन से जॉर्डन हो जाता है। ठीक है। तो और यहाँ पर जॉर्डन की लाइफ में क्या चल रहा होता है कि उसको उसके घर से निकाल दिया जाता है उसके भाइयों के द्वारा। उसके भाई उसको घर से निकाल देते हैं पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाकर। और उसके बाद 2 महीने जॉर्डन निज़ामुद्दीन की दरगाह पर चला जाता है और वहाँ पर कवालियाँ गाता है और गाने गाता है। जहाँ पर उसके बाद वो खटाना के घर पर आ जाता है। और मस्जिद में उसको एक जब वो मस्जिद में गाना गा रहा होता है तो उस्ताद जमील खान उसको देख लेते हैं। और तो जब उसको देखते हैं तो उसको पता लग जाता है कि ये बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, ये पर्सन बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। तभी तो वो अप्रोच करते हैं। तो वो प्लेटिनम म्यूज़िक के लिए उसको अप्रोच करते हैं कि
जॉर्डन को गाने का मौका दिया जाए। ठीक है। अभी शीना है, शीना एक जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेती है जेजे का, और उसको एक हिंट देती है कि जो ढींगरा है वो आर्टिस्ट को पराग भेज रहा है यूरोप, यूरोप टूर पर। तो जेजे तभी जेजे को पता लगता है कि जब उसको पराग जाना है तभी वो अग्री कर जाता है सिंगिंग करने के लिए उस सिंगिंग करने के लिए, ताकि वो पराग जा सके, और पराग में ही क्योंकि हीर कॉल रहती है। तो तभी दिखाते हैं कि हीर कॉल की लाइफ दिखाने लगते हैं, जहाँ पर हीर कॉल को प्रॉब्लम्स हो रही है, सफरिंग हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और वो जॉर्जन से मिलती है पराग में। एंड वो दोबारा से जब मिल जाते हैं तो दोबारा से वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। ठीक है। और लेकिन हीर तो मैरिड है, लेकिन प्यार भी करती है, तो इसलिए वो हीर हीर के मन में डर रहता है कि उससे उसकी शादी ख़राब हो जाएगी इन दोनों के साथ रहने से, और उसको बुरा भी लगता है कभी कभी इसीलिए। तो इसीलिए वो जॉर्डन को जानबूझकर छोड़ देती है। अब जॉर्डन उसके घर पर जाने की कोशिश करता है, इंडिया आने से पहले उसके घर आता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके हस्बैंड उसके खिलाफ़ एक केस भी करवाते हैं, एक चार्जेस लगवाते हैं उसके खिलाफ़। तो जब देखा जाता है कि यह जॉर्डन जब जॉर्डन जा रहा होता है, वापस इंडिया जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसको मीडिया से वो उसके झगड़े होने लगते हैं, पुलिस से झगड़े होने लगते हैं, और इन द लास्ट उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर जो ढींगरा है, जो ढींगरा क्या ढींगरा पब्लिसिटी लेने के लिए और पब्लिसिटी लेने के लिए चाहता है कि वो जॉर्डन जेल में ही रहे, जिससे उसकी पब्लिसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो अब जब वो जेल में है और फैंस का प्यार जॉर्डन के लिए बढ़ रहा है, तब ये कॉन्सर्ट होता है, और जो बहुत सक्सेसफुली कॉन्सर्ट होता है। अब जब वो वापस जेजे को जेल से वापस आ जाता है, तो उसको फाइनली जॉर्डन एक रॉकस्टार बन चुका होता है, लेकिन वो बहुत ही एरोगेंट हो जाता है, बहुत ही लोनली हो जाता है, और जैसे जैसे तभी दिखाते हैं कि जॉर्डन लोनली लोनली तो हो क्या है। तभी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी पॉपुलैरिटी से, अपने ड्रीम से, रॉकस्टार बनने से, या कुछ भी। वो उसको दिखाते हैं कि वो सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहता है, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी निकल जाता है, कोई कॉन्सर्ट वगैरह नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है वो। तो जिसकी वजह से ढींगरा बहुत परेशान हो जाता है। तो वो उसको एक दिन समझाने की कोशिश भी करता है, तो जॉर्जन उसको बताता है कि मुझे नहीं पता मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे मतलब मैं डिप्रेशन है। ठीक है। ऐसे करके वो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको। तो फिर तभी दिखाया जाता है कि कॉन्सर्ट जॉर्डन एक कॉन्सर्ट में हीर की छोटी बहन से मिलता है, जिसका नाम है मैंडी। अभी इस कॉन्सर्ट में वो उसको बोलती है कि तुम हीर की हेल्प करो, क्योंकि हीर जो है वो उसको एक बीमारी है जिसका नाम है एप्लास्टिक एनीमिया। तो जॉर्डन की वजह से जब जॉर्डन आ जाता है तो वो रिकवर होने लगती है, जॉर्डन से जब वो मिलती है तो वो रिकवर होने लगती है, और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब उसका खटाना जो है वो उसका मैनेजर है जे के, तो खटाना बोलते हैं हीर को कि इसको बोलो कॉन्सर्ट एक ये कॉन्सर्ट करने के लिए। तो जब तो हीर उससे बोलती है और वो कॉन्सर्ट लेने लगता है। फिर एक उसका कॉन्सर्ट होता है हिमाचल प्रदेश में। तो जब वो हिमाचल प्रदेश में होते हैं तो हीर कॉल का और जॉर्डन का फिजिकल रिलेशन होता है, जिसकी वजह से हीर प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। जब वो वापस आती है तो वो कोमा में चली जाती है। अब मैंडी जॉर्जन को बताती है कि हीर की कंडीशन कैसी है। अब वो शो छोड़ देता है बीच में और वो जाता है हॉस्पिटल पर, और वो कोशिश करता है उसको जगाने के लिए, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। ठीक है। तो जॉर्जन को पता लग जाता है अब ये नहीं बचेगी। ठीक है। तो अभी फिर जॉर्डन हॉस्पिटल से बाहर आता है, तो बाहर बहुत सारी मीडिया होती है उससे सवाल पूछने के लिए। तो वहाँ पर उसकी दोबारा से मीडिया से लड़ाई हो जाती है, थोड़ी फाइट हो जाती है, और यहाँ पर दिखाते हैं जॉर्डन को मिडिल फिंगर दिखाते हुए दिखाया जाता है, और वो पुलिस को भी मारते हैं, कभी पुलिस उनको मारती है, और फाइनली वो एक इंटरनेशनल फेम बन जाता है। तभी दिखाते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी दिखाते हैं, फिर एक गाना शुरू होता है और गाने से दिखाते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। तभी फिल्म वापस वहीं पर आ जाती है, उसी कॉन्सर्ट में जो इटली में हो रहा था।
जहाँ जॉर्डन परफॉर्मेंस कर रहे थे। अभी जॉर्डन देखते हैं जब जॉर्डन नादान परिंदे गाना जब ख़त्म हो जाता है तो जॉर्डन देखते हैं कि हीर हंसते हुए उसके पास जॉर्डन के पास चल के आ रही है। और यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर एंडिंग, यहाँ पर जो मूवी की एंडिंग हो जाती है और यहाँ पर दिखाते हैं कि हीर वहाँ कोमा में मर गई है, हीर की डेथ हो गई है कोमा में, ठीक है। और अब वो मतलब जो जैसा वो गाना था नादन परिंदे घर आ जा, तो वो वापस रणवीर कपूर के पास आ गई है, फिजिकली नहीं स्पिरिचुअली। तो और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर एक पोएम आती है जिसका जिसका जो पोएम होती है, अवे बियॉन्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग, देयर इज़ ए फील्ड आई विल मीट यू देयर। जिस और इसी पोएम के साथ मूवी शुरू होती है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी के बारे में। आपको कुछ ना समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपको कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।